हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव और आज मैं आपको पॉलिटी के अंदर प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट कौन होता है? तो प्रेसिडेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक पूरे कंट्री को लीड करता है। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है एक पूरे कंट्री, मान लीजिए आपकी कंट्री इंडिया है, इसको जो लीड करता है, जिसकी रैंक होती है 1, जिसको सबसे उच्च तरह का दर्जा दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। तो ये होता है अपनी कंट्री का फर्स्ट सिटीजन और इसकी रैंक होती है 1, मतलब इससे ऊपर कोई नहीं। तो अपने पॉलिटी के हिसाब से, अपने एग्ज़ाम्स के हिसाब से, जो इसका जो मेन है कि इसका आर्टिकल कौन सा है, तो इसका आर्टिकल जो है 52 है, जिसमें डिफ़ाइन किया गया है कि जो है अपने इंडिया जैसी कंट्री की यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है एक कंट्री को बोला जाता है, उसके लिए एक प्रेसिडेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो इसके लिए दिया गया है आर्टिकल 52। आप पढ़ सकते हैं किसी भी थ्योरी वाली बुक से। अब बात करते हैं जो अपने राष्ट्रपति जी हैं, उनका टेन्योर कितना होता है। तो उनका टेन्योर है भाई दोस्तों 5 साल। 5 साल तक ये अपनी सेवा देते हैं। ठीक है। और सेवा देने के लिए लेते कितना ये, तो इनकी सैलरी की बात की जाए तो सैलरी क्या 5 लाख रुपए पर महीना लेते हैं विद अलाउंस। मतलब पूरे शान शौकत ऐशो आराम से जीते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों। अब हमने तो टेन्योर आपको बता दिया 5 साल। 5 साल के पहले मान लीजिए कोई घटना घट जाती है हमारे राष्ट्रपति के साथ, निपट गए मान लो, या फिर उनको हटा दिया गया इम्पीचमेंट के द्वारा। इम्पीचमेंट आपको बताऊंगा आगे क्या होता है, महाभियोग हिंदी में बोलते हैं उसको, आगे समझा दूंगा पूरा आपको। अगर उनको हटा दिया गया तो क्या होगा? कुछ नहीं भाई, फिर से री इलेक्शन होगा, सिंपल। कुछ दिनों के लिए वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, फिर 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा लिया जाएगा और फिर से न्यू प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट सिटीजन होते हैं, रैंक 1 होती है, आर्टिकल 52 में डिफाइन किया गया इनके बारे में। 5 साल का टेन्योर है, सैलरी 5 लाख रुपए है, बहुत ज़्यादा। तो टेन्योर तो 5 साल है, 5 साल के लिए बन गए मान लीजिए राष्ट्रपति, फिर इनको तो हटना ही है। ठीक है। अब अगले इलेक्शन में मान लीजिए फिर से इनको बनने का मन है तो बिल्कुल लड़ सकते हैं, फिर से बन सकते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप एक बार बन गए तो फिर दोबारा नहीं बन सकते। जितने बार बनना हो बनिए, फुल छूट दी गई है आपको, खुली छूट। ठीक है। ये वही बात। अब मेन बात करते हैं यार कि भैया हम तो बन गए प्रेसिडेंट, अब हमको शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाने के लिए कौन है हमारे? CJI। CJI क्या होता है सर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझ जाना, अब लिख नहीं रहा हूँ। हाँ, तो ये क्या होता है देखिए, आपको बता दूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं 35 मेन जज होते हैं। मेन मतलब सीनियर जज, मतलब मेन नहीं यार, मतलब जजेस लिख देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ठीक है। और उनका ये जो बाप होता है, उनका बाप है एक CJI। ठीक है। तो ये जो CJI है ना, वो इनको दिलाता है, किनको? इनको शपथ। क्या दिलाता है? शपथ। दिला दी इनको शपथ, बन गए प्रेसिडेंट आराम से। कल को तुम भी बन सकते हो। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो है ना, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो ना हो तो भी आप बन सकते हो क्या? प्रेसिडेंट। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही होना चाहिए, बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत ही तगड़ा एग्जांपल। APJ अब्दुल कलाम, नाम तो सुना ही होगा इनका। तो भाई ये जो है मिसाइल मैन कहलाए जाते थे। तो इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, पर इनकी जो सोच और इनकी जो साइंटिस्ट, इनका नॉलेज, क्या बोलूँ मैं, इनकी कि हर चीज़, उनके कारण इनको बना दिया गया प्रेसिडेंट। ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात छेड़ी दी थी कि जब नहीं रहेंगे प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना। तो भाई मान लो अब वाइस प्रेसिडेंट का मन किया कि चलो भाई अब मैं इस जॉब से परेशान हो चुका हूँ, नहीं करनी मेरे को जॉब, छोड़ो, अब चलते हैं कहीं घूमने बाहर, अब अपना वैकेशन करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। तो अब इनका मन किया ठीक है जॉब छोड़ने का। अभी रिज़ाइन लेटर किसको देंगे? अभी रिज़ाइन लेटर भाई इनका मन करेगा तो रिज़ाइन लेटर किसी को भी दे दें, वहीं रख के चले जाएँ टेबल में? नहीं, इनको पूरी एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी और रिज़ाइन लेटर देना पड़ेगा अपने बॉस मतलब प्रेसिडेंट को। इनको देते हैं। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है नोट की तरह कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रिज़ाइन लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं। इस मन में आ गया आपको? अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक जगह होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे आपका एग्ज़ाम हो जाए, चाहे आपकी कोई पोस्ट हो जाए। तो वहीं जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके एग्ज़ाम में होता है कि आपको बीटेक होना है, ये होना है, वो होना है, ये डिग्री चाहिए, वो डिग्री चाहिए, वैसे यहाँ भी। पर यहाँ की बहुत सिंपल है, कोई आपको कोई फालतू मतलब कि कोई बड़े लेवल की डिग्री नहीं चाहिए। कोई आप बीटेक हो, अनपढ़ हो, गँवार हो, क्या करना है इनको, बस आप ना दिमाग से चालू होने चाहिए, तो साउंड माइंडेड होने चाहिए, मतलब आपका दिमाग चलता होना चाहिए। अनपढ़ हो चलेगा, अनपढ़ कोई दिक्कत नहीं, यू आर ओके ब्रो, यू आर सिलेक्टेड, बट आपका दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। ठीक है। और कोई फालतू की डिग्री नहीं चाहिए। आपने बीटेक कर रखी है, अरे नहीं चाहिए भाई बीटेक, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। ये हो गया 2 एलिजिबिलिटी बता दी आपको। और एक और मेन जो एज वाली, एज जो है आपको 35 साल तक आप आराम से बेरोजगार रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही 35 साल हो
मतलब 35 साल बेरोजगार रहोगे, नेतागिरी थोड़ी कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है भर दो अपना प्रेसिडेंट का फॉर्म, डाल दो, फॉर्म नहीं प्रेसिडेंट की टिकट भर दो, मतलब जो भी है यार, मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए अपना वो डाल दो, नाम डाल दो, बस समझ जाओ अब तुम, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और बढ़िया बनो, फिर आराम से बन जाओ प्रेसिडेंट 35 साल की उम्र में। वेरी सिंपल एंड ईजी ब्रो, ठीक है दोस्तों। ये बता दी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और एक चीज़ और आप सोच रहे होंगे, अरे भाई मैं बन तो गया प्रेसिडेंट 35 साल, मान लो 35 साल में बन गया, 40 साल तक मैंने काम किया, 5 साल काम किया मैंने, फिर मैं बन गया 40 से 45, फिर मैंने 5 साल काम किया, कब तक करूँगा भाई, मेरे को भी तो जाना है बैंकॉक थाईलैंड, क्यों नहीं जाऊँगा मैं। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, नो लिमिट्स, जब तक मन करे 120 साल के हो जाओ, 150 साल, 200 साल, जब तक मन करे जीतते जा रहे हो, बनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेरी इजी। अब चलिए न्यू पेज ऐड करते हैं इसमें, पेज ख़त्म हो गया हमारी कॉपी में, तो चलो यार अपना पेज ऐड हो चुका है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो प्रेसिडेंट है अपने पद से हट गए, मतलब उनकी एक दिन फील्डिंग सेट हो गई, ठीक है, मान लो उनकी फील्डिंग सेट हो गई, ठीक है, तो कैसे, उनके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि उनकी फील्डिंग सेट हो गई। तो भाई रीज़न आपको मैं डिफाइन करता हूँ। एक तो भाई सबसे मेन कि यमराज आ गए उनके सामने, डेथ हो गई उनकी, ठीक है। फिर दूसरा क्या कि भाई उनका मन किया बहुत, मैंने सर्विस दे ली भाई, अब मैं घूमूंगा बैंकॉक थाईलैंड जाके आराम से, तो उनने क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। तो अब ये रिज़ाइन भाई, अब बोलोगे भाई अब ये रिज़ाइन किसको देंगे, अभी आपने बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट देते हैं प्रेसिडेंट को, तो ये किसको देंगे, इनके इनके बाप तो कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो अब ये जो है रिज़ाइन देते हैं भाई अपने छोटे भाई वाइस प्रेसिडेंट को, बोलते हैं कि मैं तुमको रिज़ाइन दूंगा, तुम मुझे रिज़ाइन दो, ऐसा वाला गेम हो गया। जैसा नहीं मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे पानी दोगे, ऐसा नहीं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, ऐसा था, ठीक है। इनने इनको रिज़ाइन दिया, इनने इनको दे दिया, तो भाई भाई आपस में खेल रहे हैं उन लोग, हम आपको देंगे, अब आप हमको दो, समझ जाओ अब क्या देने की बात हो रही है। 2 रीज़न आपको बता दी मैंने, ठीक है। तीसरा रीज़न क्या, कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, भाई इनका कार्यकाल ही ख़त्म हो गया तो हटेंगे ही ना, सिंपल सी बात। और आपको चौथा जिसकी बात कर रहा था, इम्पीचमेंट, महाभियोग, समझ जाना, अब लिख नहीं रहा हूँ मैं हिंदी में, ठीक है। इम्पीचमेंट, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं ना, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं, डेथ हो गई, मान लीजिए भाई इनकी फील्डिंग सेट हो गई किसी दिन प्रेसिडेंट की, तो अब कौन बनेगा प्रेसिडेंट अगला, क्योंकि देश को तो चलाना है भाई, देश तो बैठा नहीं रहेगा कि भाई अब अगले प्रेसिडेंट का वेट करूँ मैं इलेक्शन तक, जब तक देश रुका है, आराम से बैठे हैं सब लोग, चिल मार रहे हैं, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से चिल मार रहे हैं, बस घर में बैठे हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट भाई जब चले जाते हैं तो इनकी पोजीशन लेता है वाइस प्रेसिडेंट। अब बोलो भैया एक दिन वाइस प्रेसिडेंट की भी फील्डिंग सेट हो गई, अब क्या करेंगे अपन, तो अब भाई बनेंगे जो अपने सीजेआई थे ना, सबसे टॉप वाले 33 जजों के बाप, सीजीआई, ये बनेंगे। अब आप बोले भैया इनकी भी फील्डिंग सेट हो गई, अब क्या करें। अब भाई इनकी फील्डिंग सेट हो गई, तो अब जो अपने जो 33 जज बज रहे हैं, तो इनमें से जो इनका जो सीनियर होगा, सबका बॉस, इनका भी सीनियर होगा भाई, कोई सीनियर रहते हैं ना, सबकी एज एज होती है, इनका सीनियर जो है वो बनेगा। अब बोलोगे भैया इसका सीनियर भी निपट गया, अब क्या, तो भाई उसके जूनियर सीनियर के नीचे वाला, अब आप बोलोगे भाई 33 के 33 से निपट गए, अब क्या, तो भाई ये थोड़ी इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन हो गई, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया अब, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तभी हो सकता है जब दिल्ली या फिर बड़ी जगह में कहीं बम ब्लास्ट हो जाए, सब एक जगह बैठे रहे हों और सब निपट जाए, ठीक है। थोड़ी इम्प्रैक्टिकल हो गई, अपन इससे बात नहीं करते अब, ठीक है ना। तो आप समझ गए वो फ्लो की, मतलब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो सीजीआई, सीजीआई नहीं तो सीजीआई में से जो 33 जज थे उनके सीनियर, ठीक है, समझ गए आप, मतलब ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो ये हमने बात कर लिया, ये क्लियर हो गया डेथ वाला सिस्टम। अब रिज़ाइन वाला, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल रहा था मैं, अच्छे याद आ गई मुझे, कि भाई कभी ऐसा हुआ है सर कि अपने जो प्रेसिडेंट हों उनकी डेथ हो गई हो, तो हाँ भाई 2 बार ऐसा हुआ था कि 2 बार उनकी फील्डिंग सेट हो गई थी। 2 प्रेसिडेंट थे हमारे, नाम लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी पूछ सकते हो उन लोग। एक है जाकिर हुसैन 1967 से 1969, भाई ये इतने खुश हो गए थे कि 2 ही साल में ये अपना पद छोड़ना पड़ गया इनको। और एक और जो है अपने फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये इनका 1974 से 1977, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, 2 ही साल में हो गया था और इनके 3 साल में ही इनका काम हो गया था, मतलब
तो ध्यान कैसे रखोगे भाई, ये जो अपने दोनों प्रेसिडेंट थे, दोनों जो है इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो कि भाई ऑप्शंस में कहीं भी अगर दिखा इनको, वैसे तो याद हो जाएगा जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद आसानी से, पर वैसे भी याद कर सकते हो इस्लाम धर्म के थे दोनों, और दोनों मतलब कि उनका जो टेन्योर था उसके पहले ही वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने वो डेथ वाला तो बता दिया आपको रीज़न। अब रिज़ाइन तो आप सब जानते हो कि रिज़ाइन कर दिया भाई, उन मन नहीं किया उनका, सिंपल, हट जाएंगे, फिर से री इलेक्शन होगा। कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, ये भी सिंपल, फिर से इलेक्शन होगा। ये दो समझाने का नहीं है, डेथ समझा दी। अब इम्पीचमेंट मेन टॉपिक, चलो इम्पीचमेंट पे चलते हैं। तो इम्पीचमेंट क्या होता है ना कि जब क्या बोलते हैं, जो अपने जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है अपने, प्रेसिडेंट हैं, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना संविधान है उसका उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं। ऐसा किनको लगता है जब, अरे यार सब गलत लिखवा दिया तुम लोगों ने, नहीं लिखूंगा मैं, इससे अच्छा ऐसा लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं। ठीक है, ऐसा इनको नहीं लगता है। ऐसा ये जो मेंबर लोग होते हैं ना अपने लोकसभा राज्यसभा को, इनको लगता है कि भाई ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, अपना जो संविधान है उसको पालन नहीं कर रहे हैं। तो इन लोग जो है भाई मिलके राष्ट्रपति की फील्डिंग सेट करने में लगे रहते हैं कि कैसे इनको यहाँ से हटाया जाए। तो क्या करते हैं इन लोग सबसे पहले, तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं यार। अगली वीडियो में मतलब इसी के आगे का बताऊंगा मैं आपको क्या था, मतलब बाय बाय बोलता हूँ आप लोगों को, बाय बाय। और राइटिंग में मत जाया करो बेटा, कंटेंट पे जाओ। ठीक है, मिलता हूँ दोस्तों, बाय बाय।